हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप शुक्ला फर्स्ट ईयर मैथ्स में आज आप लोगों को 8th वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द ऑपरेशन ऑफ द सेट्स पे वर्क करेंगे। इसमें आपको मैं बता चुका हूँ डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है। डिमॉर्गन्स लॉ दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड पार्ट में मैंने बताया था ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एंड इसकी प्रूफ जो है वो काफ़ी आता है। तो इसको आप देखिए। अब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है, ये एग्ज़ाम मतलब कि नोट में ही आप समझ लीजिए, नोट में ही समझ लीजिए कि इफ़ बी इज इक्वल टू सी then it is necessary to prove that B is subset of C and also C is subset of B। अगर हम ये दोनों प्रूव करते हैं तो मेरा ये प्रूव हो जाता है, और अगर ये गिवन है तो ये दोनों लिखने के लिए हम वैलिड हैं। ठीक है, तो सेम थिंग यहाँ पे ये एक सिंगल सेट है, ये भी एक सिंगल सेट है, तो हमको एक बार प्रूव करना पड़ेगा ये इसका सबसेट है और एक बार प्रूव करना पड़ेगा ये इसका सबसेट है। तो फर्स्ट पार्ट में हम करते हैं if A union B whole complement is subset of A complement intersection B complement, ठीक है, and A complement intersection B complement is subset of A union B का whole complement, then you are valid, then आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर ये दोनों पार्ट हम प्रूव कर ले जाते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हमारा है, ए ले लेते हैं इसको मान लीजिए, और इसको हम बी पार्ट ले लेते हैं। तो पहले हम ए पर करेंगे वर्क। एक चीज़ और बताना चाहते हैं, अगर हमको ये प्रूव करना है आल्सो इफ़ सी इज सबसेट ऑफ डी, ठीक है, अगर ये इसका सबसेट है देन एवरी एक्स बिलोंग इन सी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग इन डी। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका हेल्प लेंगे हम और इसको प्रूव करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट दिस वन इज़ द सबसेट ऑफ दिस। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे सिंस फॉर एवरी एक्स बिलोंग इन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इम्प्लाइज, अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये इम्प्लाइज एक्स नॉट बिलोंग इन द ए यूनियन बी, चूँकि कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा तो इसमें नहीं करेगा, एंड दिस इम्प्लाइज एक्स नॉट बिलोंग इन ए आर एक्स नॉट बिलोंग इन बी। क्लियर। अगर यहाँ निगेशन होता है तो आर को एंड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक्स नॉट बिलोंग इन ए एंड एक्स नॉट बिलोंग इन बी। तो अगर ए में नहीं बिलोंग कर रहा तो ये कॉम्प्लीमेंट में करेगा, बी में नहीं कर रहा तो बी कॉम्प्लीमेंट में करेगा। सो वी कैन राइट एक्स बिलोंग इन ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग इन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और एंड है तो इंटरसेक्शन से अटैच कर सकते हैं, एंड दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यू आर सीइंग दैट एक्स बिलोंग इन दिस finally implies x belong in this, therefore we are valid to write that this one is the subset of this। ठीक है, therefore A union B whole complement is subset of A complement intersection B complement। ये आप फर्स्ट इक्वेशन डाल के यहाँ लीव अप कर दीजिए। उसके बाद अब हमको प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, सेकेंडली वी हैव for every x belong in A complement intersection B complement implies x belong in A complement and क्योंकि इंटरसेक्शन है belong x belong in B complement। नेचुरल अगर A complement में बिलोंग कर रहा तो A में नहीं करेगा, दिस implies x not belong in A and एक्स नॉट बिलोंग इन बी। क्लियर। तो जब ए और बी में नहीं कर रहा है तो ना तो ए में करेगा ना बी में करेगा, तो इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज एक्स नॉट बिलोंग इन ए यूनियन बी।
क्लियर, ए यूनियन बी, एंड अगर ए यूनियन बी में नहीं कर रहा है तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में जरूर करेगा। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग इन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक्स बिलोंग इसमें कर रहा है और फाइनली इम्प्लाइज कर रहा है इसमें कर रहा है, एंड देयरफॉर वी कैन राइट दैट ए complement intersection B complement is subset of A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको सेकंड डाल देंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमने दिखाया क्या कि ये इसका सबसेट है, और सेकंड में हमने क्या दिखाया, ये इसका सबसेट है। देखिए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से ए, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखने के लिए ये वैलिड हो गए हैं कि मेरा ये सेट इसके इक्वल है, तो वी कैन से ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये मेरा एक पार्ट स्टूडेंट डिमॉर्गन्स लॉ का एक पार्ट हमारा ये प्रूफ हो गया, और दूसरा पार्ट आपके होमवर्क में जा रहा है, इसको आप लोग ज़रूर करिएगा। ठीक है, और एक नया क्वेश्चन हम लोग एक डिस्कस करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। स्टूडेंट्स, ये नया क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी आर थ्री सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, देन प्रूव दैट बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दूसरे टाइप से होगा, इसको थोड़ा समझना भी आपको है। तो वी हैव गिवन A union B is equal to A union C, and we have to prove that B equal to C. So first of all you will take intersection of both side with B first. Secondly you will take intersection of both side with C. Okay, so when we will take the intersection both side by B, यहाँ लिखेंगे by taking इंटरसेक्शन ऑफ, इसको फर्स्ट डाल देते हैं स्टूडेंट, इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट बोथ साइड्स बाय बी से इंटरसेक्शन लेते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा आपका बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये हो जाएगा आपका। और फिर यहाँ पे आपको ये देखना है कि B जब इन साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, B इंटरसेक्शन B का इंटरसेक्शन एक बार A के साथ होगा, फिर B का इंटरसेक्शन ही आपका B के साथ होगा, यूनियन बीच में लग जाएगा, तो B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन B, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ठीक, B इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या होती है, B ही होती है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A, और B इंटरसेक्शन A को A इंटरसेक्शन B भी लिख सकते हैं, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन B इज इक्वल टू, इसको भी लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन, रुक जाइए, इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए कि इन दोनों में बड़ा सेट कौन सा होगा। इन दोनों में नेचुरल है इंटरसेक्शन वाला छोटा सेट होगा और बी बड़ा सेट होगा, और यूनियन जब लेते हैं तो बड़ा सेट लिखते हैं, ये मैंने बताया था आपको। सो वी कैन राइट दिस वन एज द बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया मेरा। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन में फिर से लिखेंगे ऑन टेकिंग इंटरसेक्शन बोथ साइड ऑफ फर्स्ट बाई सी। ठीक है, सी से लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन
सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इंटरसेक्शन इनसाइड ले आइए, तो सी इंटरसेक्शन ए और यूनियन सी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इसका अंदर करिए सी इंटरसेक्शन ए फिर यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा। ठीक, तो सी इंटरसेक्शन सी सी हो जाएगा, तो दैट्स इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे आपका ये आया है। और इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं, इन दोनों में आपका बड़ा सेट कौन सा है, सी है, तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी। और यहाँ पे हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और यहाँ पे लिख देंगे सिंस गिवन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये गिवन रिजल्ट है स्टूडेंट्स, इसलिए इसका यूज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये गिवन रिजल्ट है, इसलिए इसका यूज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आप फर्स्ट और सेकंड से लिख सकते हैं, वहाँ पे यही चीज़ थी इक्वल टू बी, और यहाँ पे ये इक्वल टू सी है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी से B is equal to C. So these are some important questions, and in next video I will discuss some new topics. Thank you.